नेटफ्लिक्स पे एक शो है रेगुलर शो नाम से। लो इस शो का नाम रेगुलर शो है, दिस शो इज फार फ्रॉम रेगुलर। जो भी चीजें इस शो में होती है वो सभी चीजें रेगुलर वर्ल्ड के कम्प्लीटली ऑपोजिट है। रेगुलर शो इज द मोस्ट इररेगुलर शो इन द होल वर्ल्ड। लेकिन इररेगुलर होने के बावजूद ये शो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट इट इज एन अमेजिंग शो, इतना अमेजिंग कि इसका सिर्फ एक एपिसोड देखने के बाद तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे इस शो के और एपिसोड्स देखने से। बट द प्रॉब्लम इज कि इस शो को इतना बढ़िया क्या बनाता है ये किसी को मालूम तक नहीं। तो उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के में मैं ले आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं रेगुलर शो का ब्रेक डाउन करूंगा और तुम्हें इसके अच्छे बुरे सभी फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ रेगुलर शो बाय द स्क्रीन स्काउट। रेगुलर शो को स्पेशल बनाते हैं तीन एस्पेक्ट, जिसमें से पहला एस्पेक्ट है इस शो का ह्यूमर, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी समझते हैं इस शो की समरी को। रेगुलर शो रिवॉल्व करता है मॉर्डेकाई और रिग्बी नाम के दो दोस्तों के अराउंड, जिनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों दोस्त कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं जो एक पार्क में एक डेड एंड जॉब कर रहे होते हैं। बट दैट्स नॉट दैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों पार्क का एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉस इन दोनों को हमेशा नौकरी से निकालने की धमकी देता है। और नौकरी बचाने के लिए ये दोनों अपना काम पूरा करने जाते हैं जो इनसे कभी ढंग से होता नहीं। तो ये लोग कोई ना कोई तिगड़म लगाते हैं काम पूरा करने के लिए, और ये दोनों अपना काम पूरा करने के लिए कौन कौन से तिगड़म लगाते हैं यही इस शो में दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस शो के ह्यूमर के बारे में। इस शो का ह्यूमर गजब है, बस ये देख लो पहले तुम। Hit the lights, it's almost 8 p.m. Whoa! Skips is gonna be so surprised when he comes in and sees us totally naked. It's not that kind of party, muscle man. Oh. Need I tell you more? जो कि हर एपिसोड में ऐसे ही कई सारे बढ़िया बढ़िया जोक्स है जो तुम्हें काफी अच्छे से एंटरटेन करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं उस फैक्टर के बारे में जो अगर रेगुलर शो में नहीं होता तो तुम रेगुलर शो को उतनी ही घास देते जितना तुम्हारी क्रश तुम्हें घास देती है। मैं बात कर रहा हूँ इस शो के क्रिएटिव आइडियाज के बारे में। बाकी शोज भी काफी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन रेगुलर शो क्रिएटिविटी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। क्रिएटिविटी होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर रेगुलर शो जैसे शो में क्रिएटिविटी नहीं होगी तो इस शो का भी वही होना है जो ट्विन टावर्स का होता 9/11 के वक्त। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। ये शो इतना क्रिएटिव इसलिए है, नॉट बिकॉज इट वाज मेड that way but because it needs to be। रेगुलर शो एक एपिसोडिक शो है, which means कि अनलाइक अदर शोज जो एक स्टोरी थ्रू आउट अ सीजन दिखाते हैं, रेगुलर शो का ऑडियंस हुकिंग पोटेंशियल काफी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट शोज एक सिंगल स्टोरी लाइन दिखाते हैं थ्रू आउट द सीजन, जहाँ पे अगर शो कुछ खास क्रिएटिव अगर ना भी हो फिर भी ऑडियंस पूरी स्टोरी जानने के लिए पूरा सीजन देख लेती है। लेकिन रेगुलर शो के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेगुलर शो एक एपिसोडिक शो है और इसी की वजह से रेगुलर शो को अपनी ऑडियंस को सीजन के स्टार्ट से लेकर एंड तक हुक करने के लिए काफी ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है। रेगुलर शो इतना क्रिएटिव इसलिए है, नॉट बिकॉज इट इंटेंडेड टू बी बट बिकॉज इट नीडेड टू बी। एंड एज अ वाइज मैन वंस सेड, Necessity is the MILF of invention. लेकिन क्रिएटिविटी और ह्यूमर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इस शो को हमारे लिए एक इमोशन बनाने के लिए। इस शो को हमारे लिए एक इमोशन बनाता है इस शो का तीसरा एस्पेक्ट, जो है इस शो के कैरेक्टर्स। इस शो का हर कैरेक्टर हमें शो के अलग अलग मोमेंट्स में एक सर्टेन टाइप ऑफ इमोशन फील कराने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल मसल मैन जो हमें फन और ह्यूमर फील कराता है, बेंसन जो हमें सीरियसनेस और एंगर फील कराता है, So you had better clean this mess up starting now or you're both fired. और स्किप्स जो हमें रिलायबिलिटी और रिसोर्सफुलनेस फील कराता है। ये सभी कैरेक्टर्स तुम्हारे मन में एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस का बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिन्हें अगर तुम हटा दो तो ऐसा लगता है कि शो का जादू चला गया। एनीवेज, अगर मैं बात करूं कि तुम्हें इस शो को देखना चाहिए या नहीं, तो उस सवाल का जवाब होगा हाँ, तुम्हें इस शो को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा क्योंकि वेल ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। बस जाके ये शो देखो। मैं चला मेरे भाई को रेगुलर शो दिखाने, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।